अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। मेरा नाम फैज़ान है। आज हमारे पास एक खूबसूरत शर्ट है जिसकी गला हमने पैच किया हुआ है और दामन पे भी पैच लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल इसकी कटिंग और विद स्टिचिंग का पूरा तरीका इस वीडियो में बताने लगे हैं। तो हमारी वीडियो को आपने लास्ट तक एंड तक देखना है ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात समझ में आ सके। तो बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और स्टार्ट करते हैं। अपनी कटिंग का आगाज़ करेंगे हम। इससे पहले हमारे पास ये गले का पैच है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको हम प्रेस करके पहले अच्छी तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये गले का पैच है और इसके बाद हमारे पास होगा ये दामन का पैच। ये दामन का पैच है जो कि पिक्चर में भी लगा हुआ है और गले में भी ये लगा हुआ है गले वाला पैच। गले का पैच जो है वो मशीनी कढ़ाई के साथ लगेगा, लेकिन इससे पहले हम इसको शावर करके अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लेते हैं ताकि लगाते वक्त इसमें थोड़ी सी भी सिलवटें ना आ सके। साथ में हम इसका सेंटर भी बराबर कर लेते हैं और जो दामन का पैच है हम साथ में इसको भी हल्का सा प्रेस करके सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमारे पास कमीज़ का कपड़ा है और हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम कपड़े में ये शर्ट निकले। तो कम से कम कपड़े में निकालने के लिए उसका जो तरीक़ाकार होता है उसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हैं। ये देख रहे हैं मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसको मैंने कहीं से भी कटिंग नहीं किया, मैं पूरी शर्ट का फ्रंट बैक इसी में से निकालूंगा। और आप भी जब कोशिश करिए, जब आपकी कोशिश हो कि कम से कम कपड़े में से हमने सूट पीस किस तरह से निकालना है और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा हम किस तरह से बचा सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार यही होता है। यहाँ पे मैं कपड़ा चेक कर लूँगा, दामन जितना भी होगा दामन की अकॉर्डिंग ही होगा। दामन से हमने एक इंच या 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होगा। अब हम सबसे पहले ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान लगाने के बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ये है मेरा दामन का पैच। दामन के पैच की चौड़ाई आ रही है मेरी 5.5 इंच। 5.5 इंच मैं यहाँ से ऊपर से इंची टेप को 5.5 इंच निशान के ऊपर रख के लंबाई मैंने जो तैयार करनी है 38 इंच वो यहाँ पे रखूँगा। अब इससे क्या होगा, ये वाला पैच मेरा आगे बढ़ा के लगेगा, क्योंकि पिक्चर में भी इसी तरह से बढ़ा के लगा हुआ है। तो मेरा दामन का पैच इस तरह से आगे बढ़ा के लगेगा। अब बाकी के निशान मैं लगा लूँ। चेस्ट कमर हिप के कटिंग मैं पहले आपको अपनी कई वीडियोस में दिखा चुका हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ चंद ख़ास चीज़ें बताऊँगा। कटिंग के बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे आपको समझाने का मकसद सिर्फ इसकी बैक की कटिंग है। फ्रंट तो आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। आप बढ़ते हैं इसकी बैक की तरफ। तो ये बैक भी मैंने सेम उसी तरह से बिछा लिया जिस तरह से मैंने फ्रंट बिछाया है, लेकिन यहाँ पे बैक के ऊपर फ्रंट बिछाने के बाद एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब लंबाई जो है वो ऊपर तीरे से लेके दामन तक 38 निशान लगाना है, क्योंकि बैक पे हमारा पैच नहीं है। तो बैक की लंबाई हम बिल्कुल पूरी रखेंगे साइज़ के मुताबिक। और फ्रंट पे पैच लगाने के बाद फ्रंट बैक इसका दोनों का इक्वल बराबर आ जाएगा। तो बैक इस तरह से हमारी बड़ी होगी, यहाँ पे हमारा फ्रंट पे पैच आ जाएगा। अब बढ़ते हैं बाजुओं की तरफ। बाजुओं का कपड़ा मैंने डबल करके पहले से बिछा लिया ताकि हमारा वक्त बच सके। अब बाजुओं का साइज़ है 18 इंच और बाजुओं के बीच में हमने फिलिंग वाली लैस लगानी है। अब उसका स्पेस जो है वो हमने रखा है यहाँ पे 4 इंच। 4 इंच हटा के हमने एक और निशान लगाना है, जो कि वीडियो के आपने शुरू में जब आपने देखा या हमारे थंबनेल पे जो चीज़ लगी हुई थी बाजू का जिस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था, ये हम उसके लिए कर रहे हैं। और ये हमारे पास
फिलिंग वाली लैस है, ये शटल वाली होती है, ये दोनों तरफ से स्ट्रेट होती है और बीच में भरने के लिए होती है। आर्म होल हम रखेंगे 6.5 इंच क्योंकि साइज़ काफ़ी हैवी है। और यहाँ से हल्का सा शेप देंगे हम, थोड़ा सा बाजू का शेप होगा, हल्का सा हमने इधर शेप दे देना है। शेप देने के बाद हम बाजुओं को इस तरह से कटिंग कर देंगे। एक चीज़ और आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखनी है कि बाजू कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो फ्रंट का कंधे को हम थोड़ी सी जो शेप दे रहे हैं ना, ये है फ्रंट के कंधे की शेप। अब ये जो शेप वाला पोर्शन है, ये बाजू जब कमीज़ के साथ आप जोड़ेंगे तो ये फ्रंट वाली साइड पे आना है। बाजू लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये चीज़ फ्रंट पे आए। बाजू की मुकम्मल कटिंग करने के बाद अब हमने कमीज़ का फ्रंट बिछाया, इसको सेंटर की बान हमने प्रेस से बिठा लिया है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर गला पैच करवाना है। तो गला किस तरह से पैच होगा? गला होता है मशीनी कढ़ाई वाले जो होते हैं वो हमें पैच करके देते हैं। इसमें हमारा ये कमाल होता है कि हमने ये सारा कुछ सेट करके देना होता है। तो ये गला हम जहाँ पे भी हम इनकी पैचेस वाले जो भी ड्रेसेस आते हैं, इनकी सारी यूनिवर्सल सेटिंग होती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हर साइज़ पे ये सेट हो सकते हैं। इसलिए ये जो ड्रेसेस होते हैं इनके अलग अलग पार्ट्स आते हैं ताकि ये हर साइज़ पे सेट हो सके। तो मैंने गले का साइज़ आपके सामने 7.5 इंच ब्रॉड रखा है और 7 इंच डीप रखते हुए यहाँ पे गला बिठा दिया मैंने। और अब मैं इस मुकम्मल पैच को पिन अप करूँगा। पिन अप करने के बाद मैं मशीनी कढ़ाई वाले को दूँगा, वो हमें यहाँ पे आउटलाइन सारी करके हमें वापस दे देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। हर जगह पे मैंने पिने लगा दी हैं। इसको पिने लगाने के बाद ये हमारा मशीनी कढ़ाई वाले के पास चला जाएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने ये मशीनी कढ़ाई करवा लिया है और आपको दिखाते हैं कि ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारे पास पैच होके आ गया है। ये मैं आपको इसकी बैक साइड से भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी आउटलाइन लगी हुई है। अगर आप हमसे कोई ड्रेसेस बनवाना चाहते हैं इस तरह के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, हम आपको ऐसे ड्रेसेस बनवा के आपके घर में डिलीवर करवा सकते हैं। कटिंग का ये लास्ट हिस्सा है जी, इसमें हम इसका गला कटिंग करेंगे और गला कटिंग करने के बाद उसके बाद सिर्फ हमारा रह जाएगा सिलाई का काम। तो कस्टमर की रिक्वायर के मुताबिक हमने गला इसका गोल बनाना है। तो ये देखें, हम गोल गले के निशान हम लगा रहे हैं क्योंकि पिक्चर में कुछ और चीज़ बनी हुई है, लेकिन हम जिसका ड्रेस बना रहे हैं उन्होंने कहा है कि गोल बनाना है, तो इसलिए हम गोल गले का पैटर्न काट रहे हैं। तो ये आपके सामने है गोल गले की कटिंग। जल्दी जल्दी से हम गोल गला कटिंग करते हैं और इसको चिपका लेते हैं। तो गला हमने काट लिया है जी। गला कटिंग करने के बाद हम इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से इस्त्री के साथ हमने अच्छी तरह से चिपका लिया है। चिपकाने के बाद हम इसको सेंटर बराबर करते हुए इस्त्री से प्रेस करके इसकी सेंटर की जो बान है वो बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसके बाद हमारा अब सिलाई का काम शुरू हो जाएगा। फालतू का एक्स्ट्रा कपड़ा हम साथ साथ से काट लेंगे। सेंटर का टुकड़ा भी हमने लगा लिया। ये हमारा सेंटर है और अब हम बैक बुकरम की टीक जो बैक गला होता है उसकी पट्टी हम रेप कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने सिलाई के काम की तरफ। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले गले से। गले पे हमने इस तरह से राउंड अबाउट सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा दबाव जो है इसका वो सारा इस तरह से काट लेंगे जी। तो कटिंग करने के बाद हमने कमीज़ का फ्रंट, शुरुआत हमने फ्रंट से किया है। तो कमीज़ का फ्रंट हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे।
और सेंटर बराबर करते हुए हमने गले की गोल सिलाई लगा लेनी है। आपने भी बिल्कुल तरीक़ाकार यही वाला इख्तियार करना है। पहले सेंटर की सिलाई लगानी है, सेंटर की सिलाई लगाने के बाद उसको गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। एक मैंने लगाई है, अब दूसरी साइड से लगाऊंगा। यहाँ पे हम टांका पक्का करके इसको काट लेंगे। कटिंग करने के बाद हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए अंदर से गले को काट के इसमें सारे कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने से ये होगा कि हमारा गला आसानी से पलट जाएगा। बुकरम का गला बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा। अब हम इसको इस्त्री के साथ प्रेस करके अच्छे से बिठा लेते हैं। तो ये आपके सामने गला हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्रंट का गला तैयार करने के बाद हम फ्रंट का दामन जो है वो तैयार करेंगे। ये हमारे पास दामन का पैच है जो हमने बढ़ा के कटिंग किया था। जिस तरह से हमने कटिंग किया था उसी तरह से हमने इसको बढ़ा के लगाना है। तो ये सिलाई के साथ हम इस तरह से लगाएंगे। पूरी दामन की सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक कंकर की भी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा दबाव सारा एक साइड पे अच्छी तरह से बैठ जाए। दबाव का रुख सारा नीचे करते हुए हम इसके ऊपर एक कंकर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये सारी सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये अपनी जगह पे पक्का हो जाए और फिनिशिंग से सफाई के साथ ये बैठ जाए। अब पैच हमारे पास एक्स्ट्रा थोड़ा, इसको हम काट लेंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, थोड़ा सा पैच बच गया है। अब सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो नीचे का दबाव है उसको हम इस तरह से काट लेंगे। अब डबल सिलाई लग चुकी है तो इससे ये पक्का हो गया, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये सारा फ्रंट हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका साइज़ एक बार फिर से चेक करेंगे। साइज़ को चेक करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सेंटर को बराबर करें। जैसा कि 23.5 चेस्ट थी मेरी और मैंने 11.5 इंच सेंटर रखा है और कमर भी मेरी 23 है तो 11.5 इंच सेंटर रख के दोनों साइड पे निशान लगा दिए हैं। अब हिप है 24 और मैंने सेंटर 12 इंच पे रखा है और दोनों साइड पे निशान लगा दिए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी कमीज़ का सेंटर कभी भी आउट नहीं होता। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है, यही तरीका अपनाना है। अब हमने बैग बिछा लिया है। बैग के ऊपर हम फ्रंट रखेंगे और अपने निशान के ऊपर इस तरह से राउंड अबाउट सिलाई लगाएंगे। साइड लगा दिया है। साइड के बाद हमने तीरा जोड़ लिया है। तीरा जोड़ने के बाद हम गले का अगला हिस्सा जोड़ेंगे इस तरह से। गले का अगला हिस्सा भी इस तरह से हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारे निशान लगे हुए हैं जो कि आपको वीडियो का नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हम काफ़ी लाइट से करके निशान लगाते हैं ताकि कपड़े पे कोई भी निशान ना रह सके। तो कमीज़ हमने जोड़ दी है। जोड़ने के बाद अब हम इसका बैक गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए गले के साथ बिल्कुल। अगर यहाँ पे कम या ज़्यादा है तो आप इसको अभी से खोल के सही कर लें, वरना आपकी कमीज़ फिर भी सकती है। तो ये बैक गला हमने इस तरह से गोलाई में काट लिया है। इसको कहते हैं बैक टीक। बैक टीक हमने काट लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें कितनी खूबसूरत गोलाई में कटिंग हुई है। तो शुरू में जब हमने गला कटिंग करने के साथ एक कपड़ा रेप पट्टी काटी थी, अब रेप पट्टी को हम रख के इसके ऊपर इस तरह से बैक टीक लगाएंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल पैर पैर की सिलाई लगानी है। सिर्फ एक मशीन के पैर पैर की सिलाई लगानी है और नीचे वाला जो टीक का कपड़ा है इसको थोड़ा सा खींच के रखना, कुछ ज़्यादा भी नहीं खींचना, थोड़ा सा खींचना, ताकि हमारी जो बैक टीक बुकरम की लगी हुई है वो बिल्कुल भी फलक ना सके। अब इसके बीच में हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं ताकि जब ये फोल्ड होके वापस बैठेगी तो इसमें कोई भी सिलवट ना आए। और उसके बाद हमने दबाव को कपड़े की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक कंकर की सिलाई लगानी है।
सारा दबाव कपड़े की तरफ करते हुए हम इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये सारी की सारी टीक अपनी जगह पे बैठ जाए। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो फालतू का कपड़ा है वो सारा इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ पे ख्याल रखना है कि नीचे कमीज़ को कहीं कट ना लगे, तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये देखें बैक टीक हमने बिल्कुल गोलाई में खूबसूरती के साथ हमने लगा दिया है। अब इसको तरपाई हो जाएगी, फ्रंट गले को भी और बैक टीक को भी हम तरपाई कर देंगे। अब बढ़ते हैं बाजुओं की तरफ। तो बाजुओं का ये जो निशान हमने लगाया हुआ था जिसके बीच में हमने फिलिंग वाली लैस लगानी है, तो अब इस निशान से हम इसको काट लेते हैं। हम चाहते तो वहाँ पे भी काट सकते थे, लेकिन ये गुम होने का ख़तरा है, तो जब शुरू करना हो तभी उसी की वक्त काटते हैं। ये कटिंग करके हमने इसको सेंटर ये बराबर कर लेना है, सेंटर पे कट लगा देना है और जहाँ से जो कटा है ये वहीं पे ही सेम उसी तरह से जुड़ेगा। तो सीधी साइड पे रखते हुए हमने ये फिलिंग वाली लैस जो है इस तरह से रखते हुए हमने मशीन के पैर से लगा लेनी है। यहाँ पे लैस को ज़्यादातर खींच के नहीं रखना कि इसमें हल्की सी भी झोल ना आ सके। दोनों को ढीले हाथ से रखना है, कपड़े को भी और लैस को भी ढीला ढीला रखना है ताकि दोनों अपनी जगह पे अच्छी तरह से बैठ सकें। अब ये लगाने के बाद ये देखें, ये जो हमारा निशान वाली साइड है जहाँ पे हमने बाजू की फिटिंग का निशान लगाया था, और फिटिंग वाला पोर्शन ही हमने उठा के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा खुद ब खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। निशान वाला निशान के साथ जोड़ेंगे तो दूसरा खुद ब खुद जुड़ जाएगा, अपनी जगह पे आएगा। तो लैस के ऊपर भी हम दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से लैस लगा देंगे। ये लैस जो है बिल्कुल इस तरह से होती है जैसे वो सीढ़ी लैस लगी होती है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से आती है, लेकिन ये सीढ़ी लैस से थोड़ी चौड़ी लैस है, तो ये डिज़ाइनिंग के लिए बड़ी खूबसूरत लैस है। अब हम इसके ऊपर एक कंकर की सिलाई लगा के इसके सारे दबाव को इस तरह से बिठा देंगे। दोनों बाजू हम तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से हमने लैस लगा दी है। फालतू के दबाव हम सारे काट देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने एक बार ख़ास ख्याल रखना है कि बाजू का साइज़ आपने चेक कर लेना है, इसकी लेंथ जितनी आ रही है, क्योंकि कटिंग होने के बाद इसमें 1 इंच या आधा इंच का फ़र्क आ जाता है, तो आपने इंच टेप के साथ इसको बराबर कर लेना है। अब हमारे पास ये पलटे का पीस है जो हमने पहले से पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। अब हम इसको पलटा करेंगे। इसमें हम किसी भी सूतर या डोरी का इस्तेमाल नहीं करें, ये जस्ट हमने सिर्फ पलटा ही करना है। पलटा करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप तरपाई करें और या तो आप सिलाई करें, लेकिन हम इसको सिलाई इसलिए करें कि ये मशीन वॉश कपड़े होते हैं और तरपाई जो होती है वो मशीन से अक्सर वो टूट जाती हैं, तो ये कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लॉन कॉटन को हम ज़्यादातर इस तरह से सिलाई लगा देते हैं ताकि इनकी लाइफ ज़्यादा बढ़ सके। बाजू हमने तैयार कर लिया। बाजू की मोरी जो कि हमने 6.5 इंच रखनी है, 6.5 इंच इस तरह से रख के हम लैस को बिल्कुल बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद हम साइड फिटिंग वाला सिलाई लगाएंगे और कंधे को एक बार हम फिर से कमीज़ के साथ इस तरह से चेक कर लेते हैं। देखें हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे हमने ये पक्का कर लिया। दूसरा भी बाजू हमने रेडी करके रख लिया। अब ये देखें, ये शेप वाली साइड है ये हमारी फ्रंट पे आएगी। कमीज़ उल्टी होगी और बाजू बिल्कुल सीधा करके हमने कमीज़ के बीच में बाजू को डाल के इस तरह से बाजू को नीचे रखते हुए कमीज़ के साथ जोड़ देना है, और जो इसका दबाव होगा उसको हम इस तरह से तिकोन सा बना के साइड पे कर देंगे ताकि इसमें खिंचाव ना लग सके।
बाजू के सेंटर का टुका और तीरे की सिलाई जो है वो आपस में आपने ज़रूर मैच करनी है ताकि बाजू अपनी जगह पे ही रहे, बाजू का सेंटर आउट ना हो सके। ये देखें हमने बाजू लगाया और बाजू लगाने के बाद ये एक बार ये ज़रूर चेक करें कि ये सिलाई आपको बिल्कुल गोलाई शेप में होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं जी, हमारे बिल्कुल एंडिंग है। हम इसको दामन पे और चॉक्स पे पलटा करेंगे। ये भी हम बगैर सूतर के कर रहे हैं, सिर्फ पलटा करना है, इसमें पाइपिंग नहीं देनी है हमने, क्योंकि हम इसमें किसी भी किस्म की डोरी या सूतर का इस्तेमाल करते तो वो पाइपिंग शो नहीं थी और हमने सिर्फ इसको पलटा करना है। पहले हमने फ्रंट बैक दामन पे पलटा किया है, पलटा करने के बाद हम इसको सिलाई लगा दी हमने। अब बारी है चॉक्स की, तो हम चॉक्स पे इस तरह से हम इसको पलटा करेंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चॉक के साथ चॉक बराबर होने चाहिए और घेरे दोनों हैं जो वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि एक चॉक पे हमने लगा दिया है, बल्कि तीनों चौकों पे हमने लगा दिया है। लगाने के बाद ये देखें इस तरह से ये दामन का आपने निशान लगा लेना। पहले दामन को आपने इंची टेप के साथ निशान लगा लेने हैं और उसके बाद आपने ये पलटा करना है। उससे ये होगा कि आपके घेरे चाक दामन जो हैं वो बिल्कुल सारे के सारे बराबर आएंगे और एंडिंग पे आपने इस तरह से फोल्ड कर देना ताकि आपके जो चाक होंगे वो अंदर से गुम हो जाएंगे, कहीं से भी ये इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब हमने इसके ऊपर वाली सिलाई लगानी है। फालतू के धागे और कपड़ा साथ साथ कटिंग करते जाएं ताकि ये बिल्कुल आसानी से अपनी जगह पे बैठ सके। ये कटिंग करते रहेंगे तो आपके चौक सारे इक्वल सेम एक जैसा पलटा आएगा सबका। तो इस तरह से हम बिठा कर इनके चारों चौकों के ऊपर अब हम सिलाई लगा देंगे। जो कोने हमारे रह जाएंगे चौक के एंडिंग, वहाँ पे हम सुई के साथ छोटे छोटे से टांके गुम टांके करके लगा देंगे। ये चीज़ आपको बस दिखानी है और हमारी वीडियो का इख्तिताम हो रहा है। उम्मीद है कि आपको पूरी शर्ट की कटिंग और सिलाई का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारी मुकम्मल शर्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें रह गया सिर्फ गला और टीक तरपाई। आप सुई में सिंगल धागा डाल के इसको तरपाई करें और शर्ट रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।